वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? बेसिकली हमारे पास अगर हम डिस्कस ये करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं तो वो कहता है कि अ नंबर ए, अगर आपके पास कोई भी नंबर है ए, वो कहता है दिस नंबर ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इसको मैं ए डॉट एम से शो करूंगा। बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ, वो कहता है कोई भी नंबर है ए, वो दो नंबर्स ए और बी के दरमियान उस वक्त अरिथमेटिक मीन होगा अगर आपके पास जो तीन नंबर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है ए, मैं तब वो कहूँगा कि वो नंबर स्मॉल ए और स्मॉल बी का मीन है, अरिथमेटिक मीन है, अगर मैं इन तीन नंबर्स को इस तरतीब से लिखूं और ये तीनों के तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हों। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसकी एग्जांपल के तौर पे आऊँ, तो बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन नंबर्स हैं। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल है 2, एक हमारे पास है 6 और एक हमारे पास है 10। अब देखें कि ये तीनों के तीनों नंबर आपके पास बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह से है कि आपके पास नंबर था 2, ठीक है, ये पहला नंबर है। 2 में मैंने 4 ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया 6। आपने 6 में 4 ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया 10। मतलब कि हर अगला नंबर हासिल करने के लिए पिछले नंबर में 4 ऐड करना पड़ता है, जिसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो सेम है। क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे ये तीनों के तीनों नंबर्स हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर ये तीनों के तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो जो हमारे पास मिडिल वाला नंबर होगा ना, दैट 6 इज बेसिकली द here 6 is arithmetic mean of 2 and 10। जो 6 है वो 2 और 10 का अरिथमेटिक मीन है। इसका हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला होता है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं ना, ए और बी, ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स देन उनका जो अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है, ठीक है, मैं इसको अरिथमेटिक मीन को मैं ए से डिनोट करूंगा। अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली इक्वल्स टू ए। वो आपने बेसिकली क्या करना है, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, जो ए और बी नंबर्स गिवन है ना, इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, ए प्लस बी, और इसको 2 पे डिवाइड करें। दैट आंसर विल बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमसे क्वेश्चन आता है एक, क्वेश्चन कहता है, वो कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 इंटू 5 अंडर रूट, ये एक नंबर है, एंड 5 इंटू 500, ये सेकेंड नंबर है। वो कहता है इन दोनों नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन पे जाता हूँ बेटा,
हमें पता है कि हमने अभी फार्मूला देखा था, हमने कहा था अगर आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन्स बेसिकली इक्वल्स टू ए। और आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको कंसीडर करें कि अगर मैं इसको ये कंसीडर करता हूँ तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये वाला नंबर एज आ ए कंसीडर हो रहा है और ये वाला नंबर एज आ बी कंसीडर हो रहा है। हमने ऊपर बात की थी, हमने कहा था कि अगर अरिथमेटिक मीन निकालना तो आप क्या करें, आप a प्लस बी करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो अगर मैं वही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करता हूँ बच्चे, तो हमारे पास फार्मूला आता है दैट अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2। हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यू है वो हमारे पास है 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 5 इंटू 5 अंडर रूट, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास दूसरी टर्म है, और हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 5 अंडर रूट कॉमन आ रहा है। तो जब 5 अंडर रूट कॉमन आ रहा है मतलब दोनों टर्म्स में 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से अगर 500 रूट बाहर ले, ठीक है, अब 500 कॉमन आ गया तो यहाँ पे तो 500 तो वैसे खत्म हो गया ना, बाकी पीछे 3 बचा, 3 प्लस, और यहाँ से भी 500 खत्म हो गया तो बाकी पीछे 5 बचा, डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आंसर आया 5 अंडर रूट 5 प्लस 3 इज बेसिकली 8 डिवाइडेड बाय 2। और मुझे पता है 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन आया बेटा, अरिथमेटिक मीन is basically equals to 4 into the square root of 5. That's it. इसी तरह से एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अरिथमेटिक मीन के बारे में क्वेश्चन है। कहते हैं कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन, अब यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है हमारे पास x प्लस 3 एंड जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो फॉर एग्जांपल हमारे पास है x माइनस 5, ठीक है। वो कहता है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने। हम इसका सोल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास सोल्यूशन आता है उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। हम कहते हैं कि एक नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको मैं एज ए कंसीडर कर लेता हूँ, इसको एज अ बी कंसीडर कर लेता हूँ, और मुझे पता है कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है, अरिथमेटिक मीन बेसिकली मुझे कहता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू ए, और हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू द ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ रहा है x, ए की जगह x प्लस 3 लिख रहा हूँ, प्लस b की जगह x माइनस 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब फिर गौर से देखिएगा एक ये x है एक ये x है, ठीक है। जब दोनों x आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x, ठीक है। और सिमिलरली आप देखें दूसरी एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ तो वेरिएबल्स को तो हमने डिस्कस कर लिया ना, अभी दो कॉन्स्टेंट्स पढ़े, एक प्लस 3 पढ़ा है एक माइनस 5 पढ़ा है। 3 माइनस 5 इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखेंगे ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास, दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो हमारे पास टर्म बनेगी दैट विल बी द 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 1। तो इट मीन्स कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन आया दैट अरिथमेटिक मीन बिटवीन x प्लस 3 एंड x माइनस 5 इज बेसिकली द x माइनस 1। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे तो हमारे पास ये डिस्कस किया है ना कि हमारे पास दो नंबर्स होते थे, वो कहता है इन दोनों नंबर्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर, ठीक है। अगर मुझे एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, लेट्स सी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कहता फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स, को मैं इंग्लिश में देता हूँ, 3 अरिथमेटिक मीन्स
बिटवीन टू नंबर्स, और टू नंबर्स हमारे पास क्या है, द फर्स्ट वन इज बेसिकली 3 एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली द 11। वो कहता है कि 3 और 11 के इन बिटवीन जो 3 अरिथमेटिक मीन्स है ना, वो फाइंड आउट करें। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन अगेन। बच्चे अब मैं सपोज करूंगा, वहां पे तो हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन था ना, मैं उसको ए कह देता था। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं इसको कह देता हूँ लेट A1, पहला A1 है, दूसरा A2 है, एंड थर्ड वन इज बेसिकली A3 B3 arithmetic means between 3 and 11। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 और 11 के दरमियान जो 3 अरिथमेटिक मीन है, मैंने उनको A1, A2 और A3 कह दिया। नाउ लुक एट दिस, अगर हमारे पास तीनों के तीनों अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी ना, दैट सीक्वेंस 3, it will implies that 3 A1 A2 A3, the last term is basically 11, will be in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तो ये हमारे पास तीनों अरिथमेटिक मीन है, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म 3 होगी, उसके बाद 3 अरिथमेटिक मीन्स आएंगे और लास्ट टर्म 11 होगी, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हमारे पास बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब चूंकि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इट विल इम्प्लाइज कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं ना, तो इट विल इम्प्लाइज जो हमारे पास A1 फर्स्ट टर्म आएगी, दैट इज बेसिकली द 3। ठीक है, नाउ अब 3 है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास तो नेक्स्ट टर्म आएगी ना, ये वाली टर्म, ये क्या होगा कि मैं 3 में एक कॉमन डिफरेंस जो होता है D, वो ऐड करूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि A1 मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस D, और सिमिलरली A2 हमारे पास आ जाएगा A1, अब 2 दफा D ऐड करना है 2D, और सिमिलरली जो हमारे पास A3 होगा, दैट A3 शुड बी इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3 टाइम्स D। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास बच्चे पता है कि A1, A2 और A3 फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक मुझे A1 चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको तीनों में नजर आ रहा होगा, और A1 की वैल्यू मुझे पता है मेरे पास 3 है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे चाहिए D, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, जो कि मेरे पास अभी मैंने फाइंड आउट नहीं किया। अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हमने ये कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आएगी और A1 की वैल्यू आएगी, मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में प्लग इन करूंगा और इक्वेशन 3 में प्लग इन करूंगा, तो हमारे पास वहां से जो 3 हमारे पास रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स हैं, वो तीनों के तीनों अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। वी नो, हमें पता है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसकी nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है ना, यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म को शो करता है। अब यहाँ पे देखें बच्चे, हमने कहा था कि ये वाली जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है, दिस सीक्वेंस इज बेसिकली इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी पहली टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी टर्म ये होगी, चौथी टर्म ये होगी और पांचवी टर्म ये होगी। इसका मतलब है जो 11 है ना, वो हमारे पास पांचवी टर्म है। अगर वो 11 हमारे पास पांचवी टर्म है, तो मैं लिख सकता हूं वी नो कि जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है ना, A5, वो बेसिकली 11 के इक्वल है। ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड, अब अगर मैं बच्चे यहां से देखूं, अगर मैं इस जगह पे मैं n की जगह 5 प्लग इन करूंगा, इसको मैं 4 कह देता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द 6। नाउ अगर मैं जो फोर्थ इक्वेशन है, इसमें n की जगह 5 पुट करूं, पुट n इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 4। अगर मैं n की जगह 5 प्लग इन करता हूं, तो ये तो बन जाएगा A5
इज इक्वल टू a1 की वैल्यू बच्चे हमें पता है, हमने निकाली थी, वो 3 आ रही थी। 3 प्लस n की जगह 5 पुट किया तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि हमारे पास a5 आ गया। a5 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 प्लस 5 माइनस 1 इज बेसिकली 4, और 4d हो जाएगा। अब बच्चे आप देखें कि हमने कहा था कि जो a5 की वैल्यू है ना वो 6 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं a5 की जगह 6 लिख दूं तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 6 जो a5 की वैल्यू है वो 11 के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 इज बेसिक a5 की जगह सिर्फ मैंने 11 लिखा है, तो 11 इज इक्वल टू 3 प्लस 4d, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4d इज बेसिकली इक्वल टू 3 जाके माइनस हो जाएगा तो 11 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 4d इज बेसिकली इक्वल टू 11 माइनस 3 8, तो d आ जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 पे जाके डिवाइड हो जाएगा 8 बाई 4, एंड वी नो दैट 4 2s आर 8, तो आंसर आ जाएगा d का आंसर 2। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया है d, दैट कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2। हमने दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, हमें a1 चाहिए था, हमने a1 निकाली, उसकी वैल्यू 3 थी, और हमने d चाहिए था, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 को मैंने कहा था, इक्वेशन 1 में मैंने फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकाला था। हमने क्या कहा था, अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा, आप a1 में d ऐड कर दें, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब जब मैं a1 में d ऐड करूंगा तो हमारे पास जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा a1 इज बेसिकली इक्वल टू a1 प्लस d। मुझे पता है a1 की वैल्यू 3 है, a1 की जगह 3 पुट कर दिया, और d की वैल्यू हमारे पास 2 है तो प्लस 2 पुट कर दी, आंसर हमारे पास आ गया 5। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आया, दैट अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली इक्वल्स टू 5। नाउ अगेन, अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि मुझे सेकंड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सेकंड अरिथमेटिक मीन देखें, हमने सेकंड इक्वेशन में फाइंड आउट किया था, हमने कहा था फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है a2, हमने कहा था दिस इज बेसिकली इक्वल टू a1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d। और नाउ मुझे पता है a1 की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, और d हमने भी कॉमन डिफरेंस निकाला था, हमने कहा था वो हमारे पास 2 आ रहा था। अब इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज बेसिकली 4, तो आंसर आ गया बेसिकली इक्वल्स टू 7। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेकंड अरिथमेटिक मीन आया, दैट सेकंड अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली इक्वल्स टू 7। अब जो हमारा थर्ड और लास्ट टास्क है वो ये है कि हमने थर्ड अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। तो नाउ लुक एट दिस, थर्ड अरिथमेटिक मीन हमने इक्वेशन 3 में लिखा था, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 मुझे पता है कि जो मेरे पास थर्ड अरिथमेटिक मीन है a3 इज बेसिकली इक्वल्स टू a1 प्लस 3d, ठीक है। बच्चे a1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 3 एज इट इज आ गई ये वाला, ठीक है। नाउ मुझे पता है जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, वो थी आ रही थी 2। अब देखेंगे यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था, हमने कहा था कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू बेसिकली आपके पास 2 है, तो हमने जब d की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया बच्चे दिस इज इक्वल्स टू ये 3 एज इट इज आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज बेसिकली 3 2 आर 6, और मुझे पता है 6 प्लस 3 इज बेसिकली इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास जो थर्ड अरिथमेटिक मीन आया दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तीनों अरिथमेटिक मीन आ गए, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, इट विल इम्प्लाइज जो तीन अरिथमेटिक मीन है ना, a1 इज बेसिकली इक्वल्स टू 5, a2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 7, a3 basically equals to 9 or 3 required अरिथमेटिक मीन्स के मतलब ये वो तीन अरिथमेटिक मीन्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड थे। इसी तरह लेट्स सी हमारे पास एक और इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन, हमसे रिक्वायर्ड ये कह रहा है, वो कहता है कि फाइंड टू अरिथमेटिक मीन्स, टू
अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन फोर एंड 12। वो कहता 4 और 12 के दरमियान कोई से दो अरिथमेटिक मीन मुझे बता दे। अगर मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूँ बेटा, लुक एट दिस, हमें सोल्यूशन से मिल रहा है कि वही तरह मैं सपोज करता हूँ लेट दो फाइंड आउट करनी है ना, तो हम कहेंगे A1 एंड A2 B2 रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स के वो हमारे पास दो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन हैं जो हमें चाहिए 4 और 12 के इन बिटवीन। अगर ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स हैं 4 और 12 के मीन, तो इट विल इम्प्लाइज कि जो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी 4 A1 A2 and 12 that will be in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अगर ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है देन इट विल सिंपली इम्प्लाइज कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो A1 होगी ना, तो इट मींस A1 शुड बी इज इक्वल टू 4 एंड, और हमें पता है कि चूंकि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेकंड टर्म बेसिकली किस तरह से आएगी, जिसको मैंने A1 कहा है ये हमारे पास सेकंड टर्म डील होगा ना, तो A1 बेसिकली आएगा कि फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर, तो हमारे पास A1 आ जाएगा A1 प्लस द कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। और थर्ड टर्म इस तरह से आएगी कि आप A1 में D को ऐड करें 2 टाइम्स, तो इट विल इम्प्लाइज A2 इज बेसिकली इक्वल्स टू A1 प्लस 2 टाइम्स D, दैट्स इट, ठीक है। अब फिर वही बात कि हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक A1 इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, एक हमारे पास A2 की इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो हमारे पास मुझे फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक मुझे A1 रिक्वायर्ड है, एक D रिक्वायर्ड है। सिमिलरली सेकंड पे भी मुझे A1 रिक्वायर्ड है और D रिक्वायर्ड है। A1 तो मुझे पता है 4 है, लेकिन D की वैल्यू मुझे नहीं पता। अब चूँकि मुझे D की वैल्यू नहीं पता तो बच्चे फिर वही बात कि हम इसकी जो nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो हम यूज़ करेंगे, तो वही नो an is basically equals to A1 plus n minus 1 into the common difference D। मुझे पता है बेटा जो हमारे पास an है, ठीक है ना, अगर मैं इस n की जगह, ठीक है, देखें मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, तो जो हमारे पास जो टोटल टर्म्स है ना, इस n की जगह मैं वो पुट कर देता हूँ, पुट n is equals to 4। जब मैं 4 पुट करूंगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन मैंने कहा A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, तो आई विल गेट इट A4 इज बेसिकली इक्वल टू A1 प्लस 3 टाइम्स D। नाउ लुक एट दिस, हमें पता है बेटा कि हमारे पास ये जो मैंने टर्म्स डिफाइन की थी, हमने कहा था ये हमारे पास बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब ये होगा कि ये सारी की सारी टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है ना वो A1 है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म A2 है, ये थर्ड टर्म A3 है, ये फोर्थ टर्म A4 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो A4 है वो 12 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो A4 है वो 12 के इक्वल है, तो आप देखें कि इस एक्सप्रेशन में अगर मेरे पास जो A4 है इसकी जगह मैं 12 प्लग इन कर दूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 is basically equals to A1 plus 3D। Now look at this, मैं लिख सकता हूँ बच्चे A1 की वैल्यू। अब देखें कि A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन थी, हमने कहा था कि जो फर्स्ट टर्म है A1 इसकी वैल्यू बेसिकली 4 के इक्वल है, तो मैं A1 को 4 प्लग इन कर देता हूँ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 इज बेसिकली इक्वल्स टू A1 की जगह 4 प्लग इन करता हूँ 4 प्लस 3D, तो here we get हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 3D इज बेसिकली इक्वल्स टू 12 माइनस 4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया 3D इज बेसिकली इक्वल्स टू 8,
ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आंसर आ गया d इज बेसिकली इक्वल टू 3, इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड होगा तो 8/3 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3। अब मुझे पता है कि मुझे दो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने थे, ठीक है ना। वी नो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, और वहाँ पे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन था a1, दिस इज बेसिकली इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस d एंड दैट इज बेसिकली दैट वन। तो a1 मुझे पता है बच्चे 4 के इक्वल है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 8/3 है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ओवरऑल एलसीएम मेरे पास आ जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट वन विल बी द 12 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 20/3। और सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड अरिथमेटिक मीन आएगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू a2, एंड सेकंड अरिथमेटिक मीन हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 से आ रहा था, फ्रॉम मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू a1 प्लस 2 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस d। तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 टाइम्स d, और d हमारे पास है 8/3। तो अगर इसको मैं सॉल्व आउट करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 4 प्लस 8, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16/3। नाउ अगेन अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 3, तो आंसर आ जाएगा दैट वन विल बी 12 प्लस 16, तो 12 प्लस 16 बेसिकली इक्वल्स टू 28/3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दोनों अरिथमेटिक मीन आए हैं, इट विल इम्प्लाइज a1 is equals to 20/3 and a2 is equals to 28/3 are two required अरिथमेटिक मीन्स के, वो ये दो अरिथमेटिक मीन्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। लेट्स सी। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास a और b नंबर्स गिवन होते थे और हमसे कहा जाता था कि इनकी इन बिटवीन 1, 2 या 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के है, वो कहता है कि लेट 3 and 5 be 2 अरिथमेटिक मीन्स, कि हमारे पास यहाँ पे दो अरिथमेटिक मीन्स दिए हुए हैं 3 and 5 बिटवीन a एंड b। वो कहता है कोई से दो नंबर हैं a और b, उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है दो, एक 3 है एक 5 है, वो जो नंबर है वो a और b हैं। कहते अगर ये चीज को हो तो फाइंड a एंड b। वो कहता है वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करें। मींस आप देखें कि वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पे हमारे पास था कि हमारे पास नंबर गिवन होते a और b, और हमसे कहा जाता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। अब ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है, उसका रिवर्स पार्ट है। वो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछा ही जा रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। लेट्स सी, इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। वी हैव, हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन्स है ना, तो वी कैन से दैट द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है दिस इज इक्वल्स टू a1, ठीक है, और उसको मैं कह देता हूँ ये 3 के इक्वल है, और सेकंड अरिथमेटिक मीन उसको मैं कह देता हूँ a2, दिस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। दोनों के अरिथमेटिक मीन्स को हमने लिख दिया। नाउ लुक एट दिस, अगर ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स हैं और फर्स्ट 3 है और 5, और हमसे कहा जाता है कि a और b के इन बिटवीन है, then it will implies a 3 5 b। ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी that sequence will be in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक है ना। अगर ये सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बच्चे इसका मतलब ये होगा
कि हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना, इट विल इम्प्लाइज कि जो हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है ये बेसिकली इस ए की इक्वल आ रही है, A1 इज बेसिकली इक्वल्स टू A, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है बेटा वो बेसिकली हमारे पास 3 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेकंड टर्म 3 के इक्वल है, तो वी कैन से दैट हमारे पता है कि हमारे पास A2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 के इक्वल है, ठीक है। मुझे पता है जो थर्ड टर्म है वो बेसिकली 5 के इक्वल है, और जो हमारे पास फोर्थ टर्म है वो बेसिकली B के इक्वल। मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म चाहिए। नाउ लुक एट दिस बच्चे, हमें पता है कि हमारे पास जो सेकंड टर्म निकालने का फार्मूला है ना, वही नो, फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म का फार्मूला लिखता हूँ। वी नो an इज बेसिकली इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अब इस एक्सप्रेशन में मैं n की जगह 2 पुट कर देता हूँ, पुट n इज इक्वल्स टू 2, अगर n को 2 पुट करता हूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है a2 इज बेसिकली इक्वल्स टू a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? नाउ लुक एट दिस, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि a2 इज बेसिकली इक्वल्स टू a1 प्लस 2 माइनस 1 डी इज इक्वल टू डी। और मुझे पता है कि जो a2 की वैल्यू है ना, अब देखें कि हमने अभी भी देखा है कि a2 की वैल्यू बेसिकली 3 की इक्वल है। तो अगर मैं a2 की जगह 3 प्लग इन कर दूं तो बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है 3 इज बेसिकली इक्वल्स टू a1 प्लस डी। और अगर इसको मैं थोड़ा सा तरतीब से लिखूं तो हमारे पास आंसर आता है a1 प्लस डी इज बेसिकली इक्वल्स टू 3, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट्स चेंज की, इसको मैं क्वेश्चन 1 कह देता हूँ। नाउ अगेन मुझे पता है बेटा जो हमारे पास फोर्थ टर्म है ना वो इस b के इक्वल आ रही है ना, ठीक है। और उसमें मुझे इस b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लुक एट दिस। अब यहाँ जैसा कि हमने बच्चे इस इक्वेशन में n की जगह हमने 2 पुट किया था, अब इसी इक्वेशन में मैं n की जगह अगर 3 पुट कर दूँ, नाउ लुक एट दिस, सॉरी, now put n is equals to 3। अगर n 3 प्लग इन होता है तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है a3 is basically equals to a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। मुझे पता है कि a3 की वैल्यू बच्चे हमारे पास इक्वल है 5 के, तो मैं a3 की अगर 5 को रखिंग करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इज बेसिकली 2, तो ये 2d हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर देखें बच्चे इस सेकंड इक्वेशन में से मुझे a1 और d की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास जो मुझे रिक्वायर्ड है a और b उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है ना, मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड 2, मैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो बच्चे फर्स्ट टर्म मेरे पास है a1 प्लस d इज इक्वल्स टू 3, और सेकंड टर्म है मेरे पास a1 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करना है बेटा तो मेरे पास ये साइन माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये a1 प्लस का माइनस का ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी मेरे पास सिर्फ एक्सप्रेशन बचेगा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द d। ये माइनस डी है तो बन जाएगा ये प्लस डी, और ये माइनस 2d तो माइनस डी इज बेसिकली इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 3 है और ये -5 है तो आंसर आ जाएगा -2। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है d, इट विल इम्प्लाई दैट कॉमन डिफरेंस d इज बेसिकली इक्वल्स टू, अगर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाए तो d इज बेसिकली इक्वल्स टू 2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है d दैट इज इक्वल टू 2। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। अब बच्चे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये वाले जो मैंने जिसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहा था, इसमें से आप कोई सी भी इक्वेशन सेलेक्ट करें
उसमें आप d की वैल्यू प्लग इन करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें मैं d की वैल्यू प्लग इन करता हूँ, तो इट विल इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 थी हमारे पास a1 प्लस b इज इक्वल टू 3। जैसे मैं d की वैल्यू प्लग इन करता हूँ तो हमारे पास आता है a1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होगा 2 इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है 1 के इक्वल, ठीक है। और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस d है वो हमारे पास आ गया है 2 के इक्वल। हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना था बेटा, मुझे फाइंड आउट करनी थी वैल्यूज यहाँ पे मुझे a फाइंड आउट करना था और मुझे b फाइंड आउट करना था। और मैंने कहा था जो फर्स्ट टर्म है ना a1 वो बेसिकली a के इक्वल है, ठीक है। तो लुक एट दिस, और हमने कहा था जो फोर्थ टर्म है वो b के इक्वल है। तो कैन आई से दैट इट विल इम्प्लाइज कि जो मैंने कहा था जो a है वो बेसिकली a1 के इक्वल है, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है जो a की वैल्यू आई वो तो 1 आ गई, बाकी टर्म बची कि मुझे अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ लुक एट दिस बच्चे, हमारे पास पता है जिसको इक्वेशन को मैंने अगर मुझे फोर्थ इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो लेट्स सी वी नो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है ये वाला, ठीक है, सॉरी दैट द एक्सप्रेशन, ठीक है। मुझे पता है कि जो a4 है ना वो बेसिकली b के इक्वल है। तो कैन आई से दैट b इज इक्वल्स टू a4, और मुझे पता है a4 टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास थर्ड टर्म है ना a3, उसमें d ऐड कर दें। अगर मैं थर्ड टर्म में d ऐड करूंगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा बेटा। जो ये थर्ड टर्म है हमारे पास, हम यहाँ पे भी देखेंगे, हमने कहा था जो थर्ड टर्म बेसिकली है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब है मुझे 5 में d ऐड करना है। तो आई कैन से दैट d की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो मैं कह सकता हूँ कि दैट वन विल बी द 5। a1 a3 की जगह मैं 5 प्लग इन करूँगा, ठीक है। और d की जगह मैं यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया d की, और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही थी, तो इट मीन्स d की जगह हम 2 प्लग इन कर देंगे, तो इट मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 7। तो इट विल इम्प्लाइज कि हमारे दो एक्सप्रेशन चाहिए थे हमें, मैं a और b की वैल्यू चाहिए थी। इट विल इम्प्लाइज कि a की वैल्यू हमारे पास आई है 1 एंड जो b चाहिए था दैट b इज बेसिकली इक्वल्स टू 7। दैट्स इट। ओके बच्चा, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।